नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल येट बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक के बारे में, दैट इज़ महारास। जितना हम जानते हैं महारास के बारे में, उसको दो चीज़ों से लिंक किया जाता है। पहला तो वो एक डांस है और दूसरा वो कुछ ऐसा है जो कि सेक्सुअल इंटीमेसी से रिलेटेड है, जैसा कि आजकल मोस्टली लोग इंटरप्रेट करते हैं, जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, जिनको इससे ऊपर कुछ और दिखाई नहीं देता, वो इसको इतने में ही बांधना चाहते हैं। बट ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है। एनिमल माइंड ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि उसके लिए सेक्सुअल प्लेजर से ऊपर दूसरा कुछ होता नहीं है। उसकी लाइफ में अगर कोई सबसे ऐसा मोमेंट होता है जब उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, तो वो यही मोमेंट होता है। बट ह्यूमंस के साथ क्या होता है कि हम इससे ऊपर जा सकते हैं। हमें लगता है कि यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ऐसा कुछ मोमेंट हो सकता है जिसे हम सबसे ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। फिजिकल जो प्लेजर होता है उसके ऊपर भी और प्लेजर्स होते हैं, जैसे कि मेंटल प्लेजर या फिर स्पिरिचुअल प्लेजर। तो जो स्पिरिचुअल वाला होता है वो सबसे अच्छा होता है। वो मतलब अगर वो किसी को मिल जाए ना, तो उसको फिजिकल का इतना ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता कि मुझे ये भी चाहिए। इसलिए जो मोस्टली सन्यासी होते हैं या जो मोस्टली साधक होते हैं, जो ऐसी साधनाओं में लीन होते हैं, उन्हें दोबारा कभी ऐसी सेक्सुअल इंटीमेसी की ओर जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे बहुत अच्छी चीज़ पा चुके होते हैं। लेकिन हम इस वक्त जी रहे हैं कलयुग में, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वैसे ही बहुत गिर चुकी है। तो हमें उसके ऊपर ना समझने की इच्छा होती है और ना ही ज़रूरत है। पर अगर आप महाराज जैसे एक बहुत बड़े डिवाइन चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो आपकी सोच ऊपर होनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। वही 3D के ऊपर 4D वर्ल्ड समझ नहीं आता, वैसे ही फिजिकल के ऊपर दूसरा कुछ समझ में नहीं आता वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन ये सोचा आपने कि क्यों अच्छी लगती है फिजिकल इंटीमेसी ही सही, बट वो हमें क्यों अच्छी लगती है, क्यों अच्छा लगता है किसी और के साथ एक होना? उसका रीज़न है क्योंकि देखिए, जब हम योग कर रहे होते हैं, योगा का मतलब क्या होता है? योगा मतलब यूनियन। वो किसके साथ का यूनियन है? जब हम योगा कर रहे होते हैं तो हम अपनी ज्योमेट्री को यूनिवर्स की ज्योमेट्री से अलाइन कर रहे होते हैं। बेसिकली हम यूनिवर्स की सिमिट्री को समझ रहे होते हैं, इसीलिए अलग अलग तरह के पोज होते हैं, जैसे कि लिजर्ड पोज, स्नेक पोज। हम सारे एनिमल्स के उस एनिमल के पॉस्चर को अपने ऊपर करके देखते हैं, ताकि हम उसकी सिमेट्री से अलाइन हो सकें। तो ये भी तो एक तरीके का यूनियन है ना। इससे भी बहुत सुकून मिलता, बहुत अच्छा लगता है जब हम योगा करते हैं। तो उसके ऊपर आता है ध्यान करना। जब हम ध्यान करते हैं या मेडिटेट करते हैं या फिर हम पूजा कर रहे होते हैं, जो कि मतलब वैसी पूजा नहीं कि सिर्फ आरती घुमा दी और फील नहीं किया, वैसे वाली पूजा की बात नहीं कर रही। पूजा मतलब उसमें एकदम लीन होने वाली पूजा जब हम करते हैं, तो बेसिकली तब भी हमारा यूनियन ही हो रहा होता है। तब हमारा यूनियन हो रहा होता है उस हायर सेल्फ से, उस डिवाइन से, उस अननोन एनर्जी से, जिसका हम सब एक हिस्सा हैं। तो वो यूनियन जो होता है ना, वो इन सब यूनियन से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट डीप डाउन हमारी सोल को यूनियन अच्छा लगता है, उसे पता होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी सोल जीवात्मा परमात्मा से ही कनेक्टेड होती है। इसलिए उसे अच्छा लगता है किसी में मर्ज होना। इसलिए आपको फिजिकल इंटीमेसी अच्छी लगती है। ऑब्वियसली महारास प्लेजर है, लेकिन वो सेक्सुअल प्लेजर या फिर फिजिकल से बहुत ऊपर है। वो इन सब से बियॉन्ड है। वो जिसने फील कर लिया ना, उसके लिए फिर ये सेक्सुअल प्लेजर कुछ नहीं होगा। इट्स लाइक तुमने कुछ बहुत ही अच्छा खा लिया और अब आज तक तो तुम खा रहे थे नॉर्मल सी चीज़। इट्स लाइक तुम आज तक टॉफ़ी खा रहे थे, बट अभी तुम्हें एकदम से किसी ने चॉकलेट खिला दी, तो अब तुम्हें टॉफ़ी छोटी लगने लग गई है, वैसा कुछ सी। एंड महारास इज मोर अबाउट साधना। उसका सेक्सुअल लस्ट से कुछ खास इतना लेना देना नहीं, जितना लोग उसको जोड़ देते हैं इसी एक टर्म से। वो इट्स मोर लाइक अ साधना। साधना मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज मैंने बोला था ना, डांस और गाना, ये दो चीज़ें। इसके अलावा और भी चीज़ जो आप करते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कर रहे हो जिसमें आपने अपने आप को पूरी तरीके से एकदम इन्वॉल्व कर दिया है, उसके अलावा आपका ध्यान किसी और चीज़ में नहीं जाता, तो आप उसको ही अपनी साधना बना सकते हो। जैसे कि कुछ ड्रॉ करना, कुछ कुक करना, गाना गाना, डांस करना, कुछ पढ़ना, जो कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन आप उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए ना, तो आप उसको ही अपनी साधना बना सकते हो। इवन द सिंपलेस्ट थिंग लाइक ईटिंग फूड कैन बिकम अ साधना, अगर वो भी पूरे इन्वॉल्वमेंट से की जाए तो। आपको लगता है अगर ऐसा है तब तो हम सभी साधना कर रहे हो। खाना तो सब खाते हैं, लेकिन खाना कैसे खाते हो? खाना खा रहे हो उस समय बात भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो उस समय फ़ोन भी देख रहे हो, टीवी भी देख रहे हो। तो वैसे नहीं, जब आप खाना खा रहे हो
तो खाने का एक एक टेस्ट आप फील करो, आप ये चीज़ फील करो कि अब मैं जो खा रहा हूँ ये मेरे अंदर जाके डाइजेस्ट होके मेरा ही हिस्सा बन जाएगी। बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है कि वो खाना जो आप अभी खा रहे हो वो अपना फॉर्म छोड़ के आपका फॉर्म लेने वाला है। तो आपको उसके लिए इतना ग्रेटफुल तो होना चाहिए ना, लेकिन इतना भी ध्यान लोग नहीं देते, बस ऐसे ही ठूसते चले जाते हैं, कुछ मतलब नहीं है, बस खा लो खत्म करो खा के। तो आप खाने जैसी छोटी सी चीज़ को भी साधना बना सकते हो, सांस लेने जैसी चीज़ को भी आप साधना बना सकते हो अगर अपनी एक एक सांस पे कंसंट्रेट कर रहे हो तो ये जो महारास था ना, ये डांस था, बट ये डांस ही एक साधना थी जो सारी गोपियां कर रही थी। ये एक बहुत ही प्यारा सीन है जब आप डिवाइन में मर्ज हो रहे होते हो, आप उनके साथ डांस कर रहे हो जो कि क्रिएटर है, और वो अपनी क्रिएशन के साथ उस वक्त डांस कर रहे होते हैं। इस डांस के थ्रू वो गोपियां रियलाइज कर देंगी कृष्णा एक्चुअली है कौन, और वो एक ऐसी चीज़ को फील कर रही होती थी जो हम अब समय महसूस भी नहीं कर सकते इस स्टेट में। वो इस लेवल की हैप्पीनेस को उस वक्त फील कर रही थी। तो अगर ऐसे में आज के टाइम पे कोई आपसे आकर इतना बोले कि महारास या रास रचाना इज़ जस्ट अबाउट बीइंग सेक्सुअल, तो उसको आप ये ज़रूर बोलना कि तुम इसके ऊपर नहीं सोच सकते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ही इतने में रुक गया था। वही बात है ना, हम इसके ऊपर नहीं देख सकते तो क्या इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, वही वाली बात है। आपने कभी वो चीज़ फील नहीं की, उस चीज़ को आपने जानना नहीं चाहा, इसलिए आप नहीं जान पाओगे। जानना चाहोगे तो जान जाओगे, अगर जानना चाहोगे तो सब कुछ अपने ही अंदर मिल जाएगा, बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं जानना चाहोगे तो पूरी जिंदगी घूमते रहो, भटकते रहो, ढूंढते रहो, इधर उधर भगवान को नहीं मिलेंगे। बट अब बात आती है कि महाराज जैसी इतनी डिवाइन चीज़ जो बहुत बहुत घंटों तक चलती थी, ऐसे चलती थी कि समय रुक जाता था, रात का दिन नहीं होता था, ये टूटता कैसे था, किस वजह से टूटता था ये। तो यहाँ बात ये आती है कि कई सारी गोपियाँ होती थी निधिवन में। अगर आप बात करें तो 16,108 गोपियाँ वहाँ पे हैं। ऐसा बोलते हैं वो लोग कि 16,108 गोपियाँ रास करती हैं कृष्ण के साथ। निधिवन पे अलग से एक वीडियो आएगा बहुत जल्दी। तो जितनी भी गोपियाँ हों, नंबर नहीं देखते हैं, जितनी भी गोपियाँ हों उनके साथ कृष्णा एक एक कृष्णा डांस कर रहे होते थे। बहुत बहुत टाइम तक वो डांस कर रहे होते थे और टाइम वहीं रुक जाता था, इसलिए पता नहीं चलता था कितना समय बीत गया। पर उसमें भी क्या होता था ना कि अब डांस करते करते एकदम से एक गोपी ने देखा कि मेरे साथ तो कृष्णा डांस कर रहे हैं, बट उसने बगल में देखा कि दूसरी गोपी है उसके साथ भी कृष्णा डांस कर रहे हैं। तो अगर उसके मन में ये एक सेकंड के लिए भी फीलिंग आई कि मेरे पास कृष्णा है तो ठीक है, बट उसके पास कृष्णा क्यों है, जैसे ही उसके मन में फीलिंग आती थी वैसे ही कृष्णा सबके पास से गायब हो जाते थे। और सारी गोपियों को एकदम से रियलाइज होता था कि वो तो कुछ किसी ऐसी अच्छी स्टेट में तो वो थी जिससे वो एकदम से बाहर आ गई और बैक टू नॉर्मल वर्ल्ड। अब कृष्णा नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए। तो ऐसा क्यों होता था कि एक गोपी के ये सोचते ही कि दूसरी के पास कृष्णा क्यों है, सबके पास से कृष्णा गायब हो जाते थे। इसकी बहुत अच्छी मीनिंग है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगी। ये भावना मन में आना कि उसके पास कृष्णा क्यों है, ये क्या दर्शाता है कि आपके मन में थोड़ी देर के लिए, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, आपके मन में जलन आ गई, ईर्ष्या आ गई कि उसके पास क्यों है, मेरे पास है चलता है, मेरे पास रहे, बट उसके पास क्यों है। ईर्ष्या की भावना आना, जलन, दोनों सेम ही है। किसी के लिए मन में बुरी भावना आना, किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आया वैसे ही तुम्हारा संबंध या तुम्हारी जो कड़ी परमात्मा से जुड़ी थी वो टूट गई। ये मीनिंग है इसकी। और ये आप अगर ध्यान से सोचें तो ये हमारे साथ भी होता है। जब तक हमारे मन में कोई भी नेगेटिव थॉट है ना, तब तक हम एक्चुअली डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो सकते, वो चाहे किसी के लिए भी हो। इसीलिए कहते हैं ना कि जो लोग अपने मन में बदले की भावना रखते हैं वो कभी उसके आगे नहीं बढ़ पाते और वो एक्चुअली दूसरे से ज़्यादा खुद को टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको सिखाया जाता है कि माफ़ कर दो, जैसे भी गलती हो सामने वाले को माफ़ कर दो, भूल जाओ। क्योंकि तुम अपने मन में जब तक वो गलत भावना रखोगे ना, तब तक तुम डिवाइन से नहीं जुड़ सकते। और अगर तुम डिवाइन से जुड़ के उसी महारास वाली चीज़ को फील करना चाहते हो तो तुम्हें इन सब चीज़ों से निकलना होगा कि मुझे लालच है, मुझे जलन है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे सब मिल गया, उससे क्यों मिल रहा है, उसे नहीं मिलना चाहिए। जब तक आप इन सब चीज़ों से नहीं निकलेंगे तब तक तो आप नहीं जुड़ सकते। और पूरे महारास का मेरे हिसाब से यही मतलब है कि अगर आपको ईश्वर से जुड़ना है तो आपको पूरी तरीके से ईश्वर में ही खोना होगा। उनके पास और कौन कौन लोग हैं और कौन कौन उनसे जुड़े हैं या नहीं जुड़ पाए,
ये जब तक आप सोचेंगे तब तक आप उनसे नहीं जुड़ पाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ कैटेगराइजिंग महारास एज समथिंग सेक्सुअल एंड बैड, ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, ट्राई टू जस्ट थिंक कि उसकी रियल मीनिंग क्या है। आज के टाइम पे बहुत ज़रूरत है कि हम ऐसी चीज़ों से सीखें, ना कि ऐसी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करें। सो आई होप आपको मेरा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, उससे थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है, तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। एंड हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें इसी से रिलेटेड थोड़ी सी बात होगी, और आगे आने वाले वीडियोज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।